पूर्ति, ये रेखा तो यहाँ मरी हुई पड़ी है। इसके शरीर की हालत देखकर लग रहा है किसी ने इसको नोच नोच कर खाया है। जल्दी चलो यहाँ से, अब हम यहाँ एक पल भी नहीं रहेंगे। पवन के इतना कहते ही संजू उनकी गोद से उतरने से पहले वो बिल्कुल सही थी। वो दरअसल मेरी बेटी नहीं है, हमने उसे गोद लिया है। उसका पास तो मैं भी नहीं जानती। हमारे पास तो वो एक सप्ताह पहले ही, क्योंकि घर का दरवाजा अंदर से बंद था। क्या आप उस बंगले का एड्रेस मुझे दे सकती हैं? प्लीज आप वेट करिए, मैं अभी रिकॉर्ड्स में से आपको देती हूँ। संजू के बंगले का एड्रेस लेकर पूर्ति वहाँ पहुँच जाती है और आस पड़ोस में पूछताछ और ना जाने कौन कौन से तंत्र मंत्र करने लगी। फिर एक दिन उसके घर से लाशों के सड़ने की दुर्गंध आने लगी। जब ताला तोड़कर लोग अंदर पहुंचे तो वहां का नजारा देखकर उनका दिल कुछ अजीब अजीब सी शक्लें बनाने वाली भयानक स्केच बनाती है और हमेशा अलग थलग सी रहती है। वे दोनों पति पत्नी दिन भर काम के सिलसिले में बाहर रहते थे, इसलिए उनकी भाई ने उन्हें बच्ची की हरकतों के बारे में बता दिया। इस घटना के कुछ ही दिनों बाद उड़ते हुए इस कमरे से उस कमरे में ढूंढने लगती है। प्लीज पवन जल्दी बाहर आओ प्लीज। पूर्ति को पवन और संजू की हंसने की आवाजें सुनाई देती है। देखो हम ऊपर छत पर हैं। पूर्ति दौड़ते हुए छत पर जाती है। सामने उसे पवन छत की रेलिंग पर खड़ा हुआ दिखाई देता है। पूर्ति उसे नीचे उतरने के लिए बार बार कहती है। उसके पूर्ति की ओर देखते ही वो छत से नीचे कूद जाता है। पवन नहीं, ये नहीं हो सकता। पवन पवन। पूर्ति रो रही होती है। तभी दरवाजे की ओट से संजू सामने आती है और उसे देखकर मुस्कुराने लगती है। अचानक ही पूर्ति के हाथ और पांव ऐंठने लगते हैं, जैसे कोई उन्हें मरोड़ रहा हो। पूर्ति दर्द से तड़प रही थी। तभी कड़कड़ की आवाज के साथ उसके हड्डियों के चटकने की आवाज सुनाई देने लगती है और उसकी गर्दन पीछे की तरफ घूम जाती है। पूर्ति का बेजान शरीर जमीन पर गिर चुका था और संजू फिर से अपने कमरे में जाकर शैतानी ड्राइंग बनाने लगी थी। अगले दिन पुलिस ने केस सुलझने तक संजू की कस्टडी वापस शेल्टर होम को दे दी थी।